गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिटिल और फ्यू के यूजेस को देखेंगे। ये लिटिल और फ्यू डिटरमिनर चैप्टर के अंतर्गत आता है। जैसा आप सभी जानते होंगे कि डिटरमिनर वैसे शब्द होते हैं जिसके बाद एक नाउन की जरूरत होती है। डिटरमिनर के एक वीडियो जो ईच एवरी में डिटरमिनर के बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है। डिटरमिनर एडजेक्टिव की भांति अपने साथ नाउन लेते हैं, लेकिन एडजेक्टिव और डिटरमिनर में कुछ बेसिक अंतर है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर कभी भी आएंगे, कभी भी इस्तेमाल होंगे तो वो नाउन के साथ होंगे। इसका मतलब है कि लिटिल और फ्यू के साथ नाउन का प्रयोग होगा। अगर हम लिटिल और फ्यू को अगर एज ए डिटरमिनर देखते हैं तो लिटिल और फ्यू के साथ नाउन का यूज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लिटिल के साथ किस तरह का नाउन और फ्यू के साथ किस तरह का नाउन, थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए। इनके क्या अर्थ होते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़े से समय के बाद बात करेंगे। पहले यूजेस को देखते हैं कि लिटिल का यूज कहां होता है, किस नाउन के साथ होता है और फ्यू का प्रयोग किस नाउन के साथ होता है। पहले तो ये समझ ले कि हमारा जो लिटिल और जो फ्यू है एक डिटरमिनर है। लिटिल का प्रयोग हम डिटरमिनर के रूप में करते हैं। लिटिल एक प्रोनाउन का भी काम करता है। पहले इसके पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं, लिटिल क्या क्या हो सकता है, और आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिटिल एक एडवर्ब भी है। ये तो पार्ट ऑफ स्पीच हो गए लिटिल के। ठीक है, जो फ्यू जो वर्ड है इसके पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो फ्यू का प्रयोग भी डिटरमिनर की तरह होता है। फ्यू एक प्रोनाउन का भी काम करता है, लेकिन फ्यू एक एडवर्ब का काम नहीं करता है। मतलब कि लिटिल और फ्यू में एक बेसिक अंतर क्या है कि लिटिल का यूज हम एडवर्ब के रूप में करते हैं, लेकिन फ्यू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में नहीं करते हैं। लेकिन हमारा इस वीडियो सेशन में हम लिटिल और फ्यू को एज डिटरमिनर के रूप में देखेंगे, प्रोनाउन और एडवर्ब के रूप में नहीं देखेंगे। ठीक है ना, अभी हमारा जो मेन फोकस होगा लिटिल और फ्यू का प्रयोग एज ए डिटरमिनर। चलिए, अभी डिटरमिनर है। डिटरमिनर की क्या खासियत है, डिटरमिनर किसे कहते हैं? तो डिटरमिनर वो पार्ट ऑफ स्पीच के कैटेगरी है जिसके बाद एक नाउन की आवश्यकता होती है। अब चूंकि लिटिल और फ्यू भी डिटरमिनर है तो देखते हैं कि लिटिल के साथ किस तरह का नाउन और फ्यू के साथ किस तरह का नाउन। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो लिटिल का जो प्रयोग होगा ये होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है ना, लिटिल का जो प्रयोग होगा वो होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कि हम लिख सकते हैं लिटिल मिल्क। अब जो भी नाउन अनकाउंटेबल होंगे वो लिटिल के साथ यूज होंगे। लिटिल वाटर, लिटिल टाइम, लिटिल मनी, और इस तरह के अनगिनत अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, बस मैं केवल आपको एक बेसिक चीज समझाना चाहता हूं कि लिटिल का जो प्रयोग होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, और इस तरह के कितने भी अनकाउंटेबल नाउन है उनकी गिनती नहीं किया जा सकता है। चलिए, फ्यू जो है ये भी एक डिटरमिनर है, ये भी अपने साथ नाउन लेगा, लेकिन ये कौन सा नाउन लेगा? ये लेगा प्लुरल काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, प्लुरल काउंटेबल नाउन। मतलब कि फ्यू का जो यूज होगा वो प्लुरल के साथ होगा और लिटिल का जो यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ होगा। अब हम फ्यू का अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फ्यू पीपल, फ्यू चिल्ड्रेन, फ्यू बुक्स, और बाकी के लिए मैंने एटसेट्रा का यूज कर दिया। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात है कि लिटिल का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, थोड़ा यहां ध्यान दिया जाए, और जो फ्यू का जो यूज होता है वो प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। चलिए, अब हम लोग यहां से देखेंगे कि लिटिल के कितने रूप हैं और फ्यू के कितने रूप हैं। देखिए, लिटिल के 3 रूप होते हैं, एक लिटिल, एक ए लिटिल और एक द लिटिल। और इसी प्रकार फ्यू के भी 3 कैटेगरी हैं, फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू। ठीक है ना, ये 3 कैटेगरी के अलग अलग यूजेस हैं। हर कैटेगरी का प्रयोग हम सब जगह नहीं कर सकते हैं। जहां पर लिटिल का यूज होगा वहां पर ए लिटिल नहीं आएगा, वहां पर द लिटिल नहीं आएगा। जहां पर ए लिटिल का यूज होगा बाकी दोनों का यूज नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो सेशन में अब हम लोग मूल रूप से लिटिल और फ्यू को देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि लिटिल के 3 रूप हैं, एक लिटिल, एक ए लिटिल और एक द लिटिल। इसी प्रकार फ्यू के भी 3 कैटेगरी हैं, फ्यू,
ऑफ यू और द फ्यू। चलिए पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझा जाए, इनके बीच बेसिक अंतर क्या है, ठीक है ना। देखिए पहले हम लिटिल और फ्यू को लेते हैं जिसमें ए नहीं लगा हुआ है। ओके, तो देखिए लिटिल और फ्यू जो होते हैं ना, ये अर्थ से नकारात्मक होते हैं, मतलब इनमें नॉट का भाव छिपा होता है। अगर हम इसके हिंदी के बारे में बात करें कि लिटिल और फ्यू का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है ना मात्र, नहीं के बराबर, मुश्किल से थोड़ा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल से थोड़ा, ना के बराबर। मतलब अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इसका अर्थ हम लिख सकते हैं हार्डली एनी। हार्डली एनी अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मुश्किल से थोड़ा। कोई चीज मुश्किल से थोड़ा है, वो चीज ना के बराबर है, मतलब ना के बराबर उसको मान लिया जाए, वो चीज ना के बराबर है, ठीक है ना। अर्थ से ये क्या होंगे, अर्थ से ये इसमें निगेटिव का भाव छिपा रहेगा, तो अर्थ से ये निगेटिव होते हैं। मतलब हम इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश का बेसिक रूल क्या कहता है कि दो निगेटिव एक साथ यूज नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जिस वाक्य में पहले से नॉट लगा हुआ है, हम उसमें लिटिल और फ्यू का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो लिटिल का मतलब होता है मुश्किल से थोड़ा, ना के बराबर, और यही अर्थ फ्यू का भी होता है। देखिए हम किसी वाक्य को इंफेटिक बनाने के लिए उसमें कुछ इंफेसाइजर जोड़ते हैं, ठीक ना। ये इंफेसाइजर वाली बात हम बाद के वीडियोस में लेके चलेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि लिटिल और फ्यू को इंफेटिक बनाने के लिए, मतलब कि वाक्य को जोरदार बनाने के लिए हम इनके साथ वेरी शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब कि लिटिल और फ्यू को हम वेरी लिटिल और वेरी फ्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वेरी लगने से ना क्या होंगे, वेरी लगने से वाक्य जो होंगे वो इंफेटिक बनेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका हिंदी क्या है, बहुत कम। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इसका हिंदी है बहुत कम। चलिए, तो इसका भी हिंदी है बहुत कम, लेकिन इसमें एक शब्द ही आ जाएगा। ही क्या है, ही जो है ना वो किसी वाक्य को जोरदार बनाता है। जैसे मैं ही तो हूं जो ये सारा काम किया, हाँ ना। आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया, ही क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को ना जोरदार बना रहा है। तो जब हमें कहना है बहुत ही कम, मुश्किल से थोड़ा, बेहद कम, तो इसके लिए हम उसमें वेरी लगा करके लिटिल और फ्यू को जोरदार बनाते हैं। तो वेरी लिटिल और वेरी फ्यू का हिंदी क्या निकलेगा, अगर सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी निकलेगा बहुत ही कम, ठीक है ना, नाम मात्र। चलिए, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वेरी जो शब्द है वो इनके साथ नहीं लगने वाले हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं। अगर वाक्य में अगर पहले से वेरी ऑलरेडी दे दिया गया है और उसमें लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल ऑप्शन में है भरने के लिए, तो हमें ये याद रखना होगा कि वेरी शब्द किसके साथ लगते हैं। तो वेरी शब्द लगते हैं लिटिल और फ्यू के साथ, सबके अपने अपने रास्ते हैं। जो शब्द लिटिल, ए लिटिल और ए फ्यू के साथ लगेंगे वो इनके साथ नहीं लगेंगे। ओके, सबके अपने अपने दायरे हैं। तो वेरी लिटिल और वेरी फ्यू का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए वाक्य क्या कह रहा है, बहुत आपके समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने हिंदी में नोट किया है कि बहुत ही कम लोग, है ना, शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं। बहुत ही कम मतलब नाम मात्र, उनकी संख्या करोड़ों लोगों में बहुत ही कम है, हम उसको नाम मात्र के बराबर मान सकते हैं। चलिए बहुत ही कम, देखिए इसमें ही दिया है ना, ही दिया है। अब ही का जवाब हम किससे देंगे, ही का जवाब हम वेरी से देंगे। अब चूंकि लोग कौन से नाउन है, पहले ये चेक कर लिया जाए। लोग एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल में प्लूरल नाउन है। अब ये प्लूरल नाउन का प्रयोग किसके साथ होगा, लिटिल के साथ कि फ्यू के साथ, तो फ्यू के साथ। चलिए बहुत ही कम लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलते, कैसे इसको लिखा जाएगा, वेरी फ्यू पीपल स्पीक। चलिए शुद्ध के लिए एक वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्लॉलेस इंग्लिश, ठीक है। तो कहना है जब हमें बहुत ही कम, ना के बराबर, तो उसके लिए हम लिटिल और फ्यू के जगह पर हम यूज करेंगे वेरी लिटिल, वेरी फ्यू। दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम इसे केवल फ्यू से भी बना सकते हैं, लेकिन वेरी फ्यू लगने से वाक्य इंफेटिक होते हैं, बस एक यही एक फायदा है वेरी लगाने से। नहीं तो ये बिना वेरी का भी बन सकता है,
मैं इसे बिना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्यू पीपल स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। ये मैटर कर रहा है, जो मैटर हिंदी में है वही मैटर इंग्लिश में भी है, लेकिन वेरी लगाने का एक एडवांटेज आपको ये मिला कि वाक्य इंफेटिक बना, बस। तो बच्चों मैं समझता हूं कि हमारा लिटिल और फ्यू की वाली बात क्लियर हो गई होगी। अर्थ से निगेटिव होते हैं, इनका अर्थ होता है नाम मात्र, मुश्किल से थोड़ा, नहीं के बराबर। चलिए अब हम बात करते हैं ए लिटिल और ए फ्यू का, ठीक है ना। चलिए अब हम ए लिटिल और फ्यू के बारे में देखते हैं। देखा जाए, देखिए ए लिटिल और जो ए फ्यू होते हैं, ठीक है ना, ये अर्थ से ना पॉजिटिव होते हैं। जो फ्यू और लिटिल था वो अर्थ से निगेटिव था, जो फ्यू और लिटिल था वो अर्थ से निगेटिव था, जबकि ए लिटिल और ए फ्यू जो होंगे ना ये अर्थ से पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। इनका मतलब होगा कुछ, कुछ काम चलने वाला। इंग्लिश में कहा जाए तो सम, मतलब हम जहां पर सम का प्रयोग करते हैं उसके जगह पर हम ए लिटिल और ए फ्यू का भी यूज कर सकते हैं, अर्थ से ये पॉजिटिव होता है। चलिए जैसे कि अब दो एग्जाम्पल को देखा जाए, ठीक है ना, हमें उसमें सुटेबल डिटरमिनर भरना है, लिटिल और फ्यू का रूप भरना है। चलिए आप इस थोड़ा सेंटेंस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। चलिए क्या कहा गया, कैक्टस नीड्स वाटर डेली, रोजेस नीड वाटर डेली। देखिए कैक्टस एक पौधा है, ये मरुस्थलीय पौधा है, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, कटीला पौधा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। अब चूंकि रेगिस्तानी पौधे हैं, रेगिस्तानी पौधे का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर उनको पानी नहीं भी दिया जाए तो वो जीवित रह जाएंगे। इसका मतलब है कि कैक्टस को रोज पानी कितनी की जरूरत है, ना के बराबर। ये कैक्टस का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसको भरने के लिए कैक्टस के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। कैक्टस एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें अगर पानी डेली नहीं भी दिया जाए तो कैक्टस के पौधे सरवाइव कर जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर ना के बराबर वाली बात है ना, कि इसको पानी डेली ना के बराबर की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें भरने के लिए कहा जाए तो इसमें हम लिटिल भरेंगे। लिटिल क्यों भरेंगे, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। और लिटिल ही क्यों भरेंगे, लिटिल क्यों नहीं भरेंगे, इसका जवाब कैक्टस दे रहा है, ठीक है ना। कैक्टस एक वैसा पेड़ होता है जिसको पानी की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। इसके विपरीत आते हैं रोज, जो गुलाब होते हैं, इनको कुछ पानी की जरूरत हर दिन होती है। यदि इनको पानी नहीं दिया जाए तो ये डाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर रोजेस को देख करके हम यहाँ पर क्या भर रहे हैं, ए लिटिल का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो सेंटेंस में क्लू दिया रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर इस सेंटेंस में क्लू क्या है, क्या सुराग मिला, भरने में कौन सा वर्ड मदद किया, तो फर्स्ट में कैक्टस मदद किया, सेकंड में रोसेस मदद किया। आपको वो क्लू पहचानना होगा और क्लू ही सेंटेंस को भरने में मदद करते हैं। तो जब हमें कहना है ए लिटिल और ए फ्यू, तो ये अर्थ से पॉजिटिव होंगे और इनका अर्थ निकलेगा सम, कुछ। लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें पहले समझा जाए। देखिए जो वेरी का प्रयोग हमने किसके साथ किया था, सबके अपने अपने रास्ते हैं ना। वेरी का प्रयोग किया था हमने लिटिल और फ्यू के साथ, इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब आते हैं आगे की बात। देखिए ओनली का प्रयोग, ओनली का प्रयोग करेंगे ए लिटिल और ए फ्यू के साथ, ओनली का प्रयोग करेंगे ए फ्यू और ए लिटिल के साथ, ठीक है ना। सबके अपने अपने रास्ते हैं। वेरी का प्रयोग होता था लिटिल फ्यू के साथ, ओनली का प्रयोग होगा ए लिटिल ए फ्यू के साथ। देखिए जब वेरी का प्रयोग इनके साथ हुआ था तो इनका अर्थ नहीं बदला था, वाक्य केवल इंफैटिक बना था। लिटिल बहुत कम, तो वेरी लिटिल बहुत ही कम। मतलब क्या शब्द जोड़ा गया, इसमें ही शब्द जोड़ा गया, ठीक है ना। वेरी लगने से क्या शब्द जुटा, ही शब्द जुटा, बहुत ही कम। फ्यू मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम। चलिए लिटिल, लेकिन जब हम ओनली का प्रयोग, जब हम ए लिटिल और ए फ्यू के साथ जोड़ेंगे तो इसका अर्थ जो होगा ना वो बहुत ही कम के सेंस में होगा। देखिए अगर कोई कहे कि आप ए लिटिल और ए फ्यू का प्रयोग करके बोले बहुत ही कम, नाम मात्र,
आपको ए लिटिल का प्रयोग करके नाम मात्र कहना है। ए लिटिल का प्रयोग नाम मात्र थोड़े होता है, इसका अर्थ तो होता है कुछ। जबकि आपसे पूछा क्या गया है कि कोई तरीका है कि ए लिटिल और ए फ्यू का प्रयोग कह करके आप कह सकते नाम मात्र, मतलब रूप रहेगा इसका और अर्थ रहेगा इसका। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप नाम मात्र अगर ए लिटिल और ए फ्यू का प्रयोग करके नाम मात्र कहना चाहते हैं तो आपको इसमें एक वर्ड यूज करना होगा, ओनली। ओनली ए लिटिल मतलब बेहद ही कम, बहुत ही थोड़ा, ठीक है। ओनली ए फ्यू का मतलब बहुत ही कम, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें कहना है बहुत ही कम तो हम लिटिल और फ्यू का प्रयोग ना करें, और इसके लिए हमें कहा गया कि नहीं आपको ए लिटिल ए फ्यू का प्रयोग करके कहना है इस बात को, तो आप कैसे कहेंगे, तो ओनली का प्रयोग करके कहेंगे। तो जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखिए, आपको समझ में बात आ जाएगी। जो मैंने बात पहले बनाई थी कि बहुत ही कम लोग शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी बोलते, उस बात को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ओनली फ्यू पीपल स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। फ्लॉलेस इंग्लिश, देखिए हम इसको तो केवल फ्यू से भी बना सकते थे, वेरी फ्यू से भी बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने प्रयोग किया ओनली फ्यू पीपल स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। हमें कहा गया कि आप इसमें गलत खोजिए, तो गलत तो बहुत ही स्पष्ट है, ग्लियरिंग एकदम दिखाई दे रहा है हमें कि ओनली का प्रयोग फ्यू के साथ नहीं होता है, ओनली का प्रयोग होता है ए फ्यू के साथ, ठीक है। तो जब अगर ओनली आपको दे दिया जाए तो हम क्या यूज करेंगे, ए लिटिल अथवा ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए। तो कहने का तात्पर्य कि ओनली का प्रयोग किसके साथ होगा, ए लिटिल और ए फ्यू के साथ होगा। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा बहुत ही कम। जबकि केवल अगर ए लिटिल ए फ्यू का हिंदी कहा जाए, अगर ओनली को हटा करके, तब इसका हिंदी निकलेगा कुछ, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने हिंदी लिखा है इनको लेकर के, ठीक है ना। देखिए ए लिटिल ए फ्यू का मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है कुछ काम चलने भर, कोई चीज इतना है कि कोई काम चल सकता है, ओके। लेकिन जब हमें इसका प्रयोग करके कहना है बहुत ही कम नाम मात्र, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ओनली ऐड करेंगे। चलिए एक और बात सीखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो भी होगा। देखिए ए लिटिल ए फ्यू का भी अर्थ क्या कहा गया है, थोड़ा, कुछ, कुछ कहा गया है ना। ए लिटिल और ए फ्यू का अर्थ क्या बताया गया है, कुछ, काम चलने भर। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर शब्द क्वाइट लगा दिया जाए, क्वाइट ए फ्यू, क्वाइट ए लिटिल, तो इसका मतलब होगा बहुत। देखिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं आपको ए लिटिल का प्रयोग करके कहना है काफी, आपको कहना है ज्यादा, आपको कहना है अनेक, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि ए लिटिल का मतलब तो अनेक होता नहीं है, ए फ्यू का अर्थ तो अनेक होता नहीं है। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं आपको ए लिटिल का प्रयोग करके ही बनाना है कि मेरे पास अंग्रेजी ग्रामर की बहुत सी किताबें हैं और हमको मेनी का प्रयोग करके नहीं बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत साधारण सी बात कि हम इसमें क्वाइट जोड़ देंगे। तो क्वाइट ए लिटिल, क्वाइट ए फ्यू का अर्थ निकल कर आएगा अनेक, कई, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या निकल करेगा, कई, अनेक। चलिए अब इसे एक सेंटेंस से बेहतर समझा जा सकता है। इसे इस तरह से देखा जाए, देखिए चलिए मेरे पास अंग्रेजी व्याकरण की कई किताबें हैं, ठीक है ना, ऐसा कहा गया। देखिए अब कई लिखने के लिए हमारे पास तो ढेरों सारे वर्ड हैं, हमारे पास मेनी है, सेवरल है, कई तरह के वर्ड है। लेकिन हमें मेनी और सेवरल जैसे वर्ड का इस्तेमाल करके इसे नहीं बनाना है, इसे हमें लिटिल या फ्यू कैटेगरी के वर्ड का इस्तेमाल करके बनाना है। अब अगर हिंदी की बात आते हैं, बहुत सरल भाषा में मैं बताना चाहता हूं, तो चलिए एक बार सबका हिंदी एक बार फिर से देख लेते हैं।
लिटिल और फ्यू का हिंदी क्या होता है? नाम मात्र। चलिए, ए लिटिल ए फ्यू का अर्थ क्या होता है? कुछ, काम चलने भर, इसका अर्थ होता है कुछ। चलिए, अब लेकिन कहा गया है कुछ नहीं, कहा गया कई कई किताबें हैं, हमको ऐसा कहना है। तब इसके साथ ये, इसका तो हिंदी होता है कुछ, लेकिन अगर इसके साथ हम क्वाइट जोड़ देते हैं, अगर इसके साथ क्वाइट जोड़ देते हैं, अगर हम कहते क्वाइट ए फ्यू, तो इसका हिंदी हो जाएगा अनेक, कई। देखिए, क्वाइट जोड़ने से ना इसका हिंदी बदल गया, जबकि वेरी जोड़ने से ना इसका हिंदी नहीं बदला था। दोनों के बीच अंतर समझिए आप। ठीक है, चलिए, तो हम क्वाइट कह करके ऐड करके इसमें हम कह सकते हैं अनेक या कई। यही बात हम यहां भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास अंग्रेजी ग्रामर की कई किताबें हैं। आई हैव क्वाइट अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। चलिए, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ए लिटिल, अगर ए फ्यू में अगर हम ओनली जोड़ते हैं तो इसका अर्थ निकलता है नाम मात्र, ये वाला अर्थ देगा। क्वाइट इसमें जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ होगा अनेक, कई। और कुछ नहीं जोड़ते हैं, केवल ए लिटिल ए फ्यू रखते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ, काम चलने भर। चलिए, तो मैं समझता हूं कि लिटिल फ्यू, ए लिटिल और ए फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं द लिटिल द फ्यू। अब हमारा जो तीसरा जो कैटेगरी है वो है द लिटिल और द फ्यू। देखते हैं कि द लिटिल और द फ्यू का यूज कैसे होता है। देखिए, जो द लिटिल और जो द फ्यू है, ये भी अर्थ से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, ये भी अर्थ से पॉजिटिव होते हैं। पहले इनका पहले नेचर समझा जाए। अर्थ से ये निगेटिव नहीं, अर्थ से ये पॉजिटिव है। और इनका मतलब क्या होता है ना कि जितना कुछ है सबका सब, मतलब इसमें ना टोटल वाली बात आएगी। द लिटिल द फ्यू से ना टोटल का कॉन्सेप्ट निकलेगा। जब टोटल वाली बात होगी कहीं भी किसी भी वाक्य में, जब कुल वाली बात होगी, तब हम द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग करेंगे। द लिटिल द फ्यू का हिंदी क्या निकलता है? जितना कुछ है सबका सब। चलिए, जितना कुछ है सबका सब, मतलब इसमें सेंस क्या निकलेगा? इसमें टोटल वाला कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है ना, अब वाक्य से हमें पकड़ना होगा कि इसमें टोटल वाली बात है या टोटल वाली बात नहीं है। जैसे आप इस वाक्य को देखें, एक बहुत ही साधारण सा एक वाक्य लिखा हूं। चलिए, हमें इसमें एक इसमें पुट करना है, वाटर ऑफ दिस बोतल इज डर्टी। कह रहे कि इस बोतल का पानी गंदा है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि ऐसा होगा क्या कि कुछ पानी साफ होगा, कुछ गंदा होगा? ऐसा तो कोई बोतल का पानी नहीं होगा। अगर गंदा होगा तो पूरा गंदा होगा, और साफ होगा तो पूरा साफ होगा। तो वाक्य में क्या चीज का बोध निकल रहा है? टोटल का, है ना, कि पानी, बोतल में जो भी पानी है, बोतल में जो कुछ भी पानी है वो सबका सब कितना, जितना कुछ पानी है वो सबका सब गंदा है। इसका मतलब है कि इस ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? लिटिल, नाम मात्र, ये तो होगा नहीं। ए लिटिल मतलब कुछ, ऐसा नहीं ना है कि कुछ पानी गंदा है कुछ पानी साफ है, ये तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, काम करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? द लिटिल और द फ्यू। इसका मतलब कि अगर इसमें हमें भरना है तो क्या भरेंगे? द लिटिल वाटर ऑफ दिस बोटल इज डर्टी। तो बच्चों, आज का हमारा लिटिल और फ्यू का हमारा जो डिस्कशन था वो इतना ही है। आगे डिटरमिनर के और वीडियोस जारी रहेंगे। तो डिटरमिनर का जो पिछला हमारा वीडियो था वो ईच और एवरी था, और ये जो है वो आपका लिटिल और फ्यू है। ठीक है ना, इसमें लास्ट बात मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूंगा, जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बेस्ट बात होगा इस वीडियो सेशन का। थोड़ा सा आप नजर बनाए रखिए अपना।
देखिए पहले के क्लासेस में बात किया गया है, जब मैं डिटरमिनर की जब मैं बात कर रहा था, तो हम किसी डिटरमिनर को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि मैंने कहा कि लिटिल एक डिटरमिनर है, किसे स्टूडेंट कह सकता है, कोई स्टूडेंट कह सकता है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं लिटिल एक एडजेक्टिव है, तो वो गलत नहीं है। मतलब कि डिटरमिनर इज इक्वल टू एडजेक्टिव। आप किसी डिटरमिनर को एडजेक्टिव कह सकते हैं, बट यू कांट कॉल एन एडजेक्टिव अ डिटरमिनर, ठीक है ना। लेकिन आप जो है वो किसी एडजेक्टिव को डिटरमिनर नहीं कह सकते, बेसिक बात है। मैंने कहा कि लिटिल एक डिटरमिनर है, आप कहते हैं कि सर लिटिल एडजेक्टिव है, ठीक है, आप गलत नहीं है, क्योंकि डिटरमिनर को एडजेक्टिव कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी को एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे ब्लैक, जैसे ये ब्लैक कलर का ये इंक है, तो ब्लैक एक एडजेक्टिव है, लेकिन ब्लैक एक डिटरमिनर नहीं है। पहले ये समझिए, हम किसी एडजेक्टिव को डिटरमिनर नहीं कह सकते हैं, जबकि हम एक डिटरमिनर को एडजेक्टिव कह सकते हैं। आइए अब एडजेक्टिव में ना आपको डिग्री पढ़ना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। चलिए देखते हैं रूप कैसे चेंज होता है। लिटिल एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इसका जो कंपैरेटिव होगा वो लेस होगा और सुपरलेटिव जो होगा वो लिस्ट होगा। आप ऐसे समझिए। इसके बाद फ्यू का क्या होगा, फ्यू का फ्यूअर होगा, और इसका जो सुपरलेटिव होगा वो फ्यूएस्ट होगा। चलिए, यानी कि मतलब है हमने लिटिल और फ्यू को अब हम एडजेक्टिव के रूप में देख रहे हैं, तो इसका डिग्री आएगा, ठीक है ना। लिटिल का लेस, लिस्ट, और फ्यू का फ्यूअर और फ्यूएस्ट। आइए अब क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल ये नियम है, आप ऐसे समझ, बहुत ही जबरदस्त नियम है, इससे आपको सवाल मिलना ही मिलना है, नहीं का कोई बात ही नहीं है। ये लिटिल और फ्यू का सबसे बेस्ट बात है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। आइए सवाल को पहले देखा जाए, सवाल कैसा सवाल होता है। चलिए हमारा सवाल आप देख रहे हैं कि नो लेस देन 100 पीपल हैड अटेंडेड द पार्टी। इसका मतलब क्या है कि पार्टी में 100 से कम लोग नहीं आए थे। देखिए अब पीपल कौन सा नाउन है भाई, पहले ये तो पहले समझ लें कि पीपल कौन सा नाउन है। तो पीपल एक प्लुरल नाउन है, इसे आम कोई भी स्टूडेंट इसे समझ सकता है, ये प्लुरल नाउन है। चलिए और गिन भी रहा हूं 100, वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। पीपल कौन सा नाउन है, प्लुरल नाउन है। अच्छा लेस किसका रूप है, पहले यहाँ जो लेस जो इस्तेमाल किया गया है, नो लेस देन, लेस किसका रूप है, तो लेस लिटिल का रूप है। लिटिल का प्रयोग किसके साथ होता है, शुरू में ही बताया गया था, लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। चलिए तो कहने का मतलब है कि यहाँ प्लुरल है और यहाँ अनकाउंटेबल नाउन वाला डिटरमिनर दिया गया है, ये तो मिसमैच हो गया ना। हमें यहाँ काउंटेबल वाला चाहिए, जो काउंटेबल ले। काउंटेबल कौन लेगा, काउंटेबल फ्यू लेता है ना, फ्यू का प्रयोग प्लुरल काउंटेबल, और ये कौन सा नाउन है, ये प्लुरल नाउन है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर फ्यू कैटेगरी का वर्ड चाहिए, तो लेस के जगह पर हमें अगर कोई वर्ड रखना है तो वो क्या होना चाहिए, वो फ्यूअर होना चाहिए, नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा लेस का प्रयोग यहाँ गलत होगा, हमारा सही जो डिटरमिनर आएगा वो क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। तो बच्चों ये बहुत ही जबरदस्त नियम है लिटिल और फ्यू का। तो आज की बात बस इतना ही। डिटरमिनर के और क्लास आपको आगे मिलते रहेंगे, और कितने और भी बहुत से वीडियो आने बाकी हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।